31st of December 2025 and we are on the edge. नए गोल्स, नए प्लान्स, सब कुछ नया, बेसिकली एक नई शुरुआत। पर आपको नहीं लगता हम सब एक नई शुरुआत तो करना चाहते हैं, पर हर बार नई शुरुआत करने से पहले एक बहुत ज़रूरी बात भूल जाते हैं, हाँ, जिसी की वजह से हम बहुत दूर तक जा ही नहीं पाते। जी हाँ, कंक्लूजन। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ एवरी जर्नी, every day, and this one habit has given birth to many new tiny shifts within me as well. जब तक हम अपना कॉन्शियसली कंक्लूड नहीं करते, तब तक हम पुराने पैकेजेस अपने साथ उठाए चलते रहते हैं। लेसन्स को बिना समझे, दर्द को बिना प्रोसेस किए, ग्रोथ बिना एक्नॉलेज किए, बस शुरू हो जाते हैं एक नई जर्नी के लिए। अब सोचिए, अगर आप कहीं ट्रैवल करके आते हो और आपको अगर पता है कि आपको कल फिर कहीं जाना है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? आप अपना लगेज खाली करके, क्लीन करके, अच्छे से रीअरेंज करते हो, कपड़े वापस से वॉश करते हो, या फिर उसी बैग में वापस से नए कपड़े, नई चीज़ें, नया सामान रखने लग जाते हो। तो इस साल मैं आपसे कोई रेजोल्यूशन शेयर नहीं कर रही हूँ। आज इस बार नए साल में जाने से पहले आई वॉन्ट टू कंक्लूड दिस ईयर अपनी लर्निंग्स के साथ, अपनी टीचिंग्स के साथ, अपनी चेंजेस, अडेप्टेशंस, एक्सेप्टेंस और उन रियलाइजेशंस के साथ में जो इस साल ने मुझे दिए और जो मुझे इस साल ने सिखाया, मैं वो आज आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं ये आपकी भी कहानी है। तो जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, मैं हूँ अनु, क्लैरिटी एंड ग्रोथ स्ट्रेटेजिस्ट, NLP कोच, TEDx स्पीकर, एंड आई एम स्मॉल शिफ्ट्स दैट चेंज्ड माय आइडेंटिटी। जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि ये साल सिर्फ एक कैलेंडर का पेज नहीं था, ये साल मेरे लिए एक क्लासरूम था। ना सिर्फ किताबें, ना सिर्फ कोर्सेज का, पर लाइफ का। लाइफ ने ना इस साल मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं। जैसे उसने मुझे रुकना सिखाया, महसूस करना सिखाया और सबसे ज़्यादा समझना सिखाया। और शायद सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि इस साल ना मुझे आंसर्स नहीं मिले, मुझे क्लैरिटी मिली। और इस क्लैरिटी का पहला हिंट मुझे मेरी डेली लाइफ से ही मिलना शुरू हुआ था। मैं एक दिन एटॉमिक हैबिट्स बुक पढ़ रही थी और मुझे ये समझ आया कि ये ना सिर्फ हैबिट्स के बारे में बात नहीं करती, दिस टॉक्स अबाउट द आइडेंटिटी। This year taught me that identity doesn't change through big decisions. It changes through small repetitive shifts. And I also didn't suddenly become confident or clear. I become someone who paused before reacting, one who chose awareness over impulse and consistency over intensity. And slowly, without noise, बिना किसी ड्रामा के, मैं लॉस से रूटेड होने लग गई। So this year taught me something very powerful. दैट ग्रोथ का मतलब ज़्यादा करना नहीं होता, बल्कि ग्रोथ का मतलब होता है अलाइंड बनना। और जब अलाइनमेंट आता है ना, तो लाइफ आपको अगला लेसन खुद दिखा देती है। इसी अलाइनमेंट के बाद शायद भागवत गीता मुझे पहली बार अलग तरीके से समझ आई। द टर्निंग पॉइंट केम व्हेन आई अंडरस्टूड द रियल मीनिंग ऑफ भागवत गीता। Like many of us, I have also known Bhagavad Gita for years. I'd heard shlokas, read translations, listened to the explanations, but ye saal, I did not study Gita. I experienced it. And for the first time, it didn't feel like Krishna was speaking to Arjuna. It felt like Krishna was speaking to me. Not from the battlefield thousands of years ago, but from the battlefield inside my own life. और जब श्री कृष्ण आपसे खुद बात करते हैं ना, तो लाइफ के कॉन्सेप्ट्स फिलॉसफी नहीं रहते, वो एक प्रैक्टिस बन जाते हैं। और उन्हीं में से कुछ टेकअवेज मैं आपसे भी शेयर करना चाहती हूँ। द फर्स्ट वन वाज दैट पेन इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, रेजिस्टेंस इज। द गीता टॉट मी समथिंग वेरी सिंपल, दैट पेन इज़ इनएविटेबल, बट उससे मिलने वाली सफरिंग ना इज़ ऑप्शनल। तो जब भी मैं रियलिटी से लड़ती थी, दर्द गहरा होता जाता था, पर जिस दिन मैंने एक्सेप्ट कर लिया, अप्रूव नहीं, बस एक्सेप्ट, कुछ ना अंदर से सॉफ्ट हो गया। और यही मुझे समझ आया कि एक्सेप्टेंस डिडंट मेक मी पैसिव, इट मेड मी पीसफुल। इसके बाद आया एक और शिफ्ट। कृष्णा शोड मी दैट आई एम नॉट व्हाट हैपेंस टू मी, आई एम द ऑब्जर्वर ऑफ व्हाटएवर हैपेंस विद मी। मैंने वाई मी पूछना छोड़ दिया और पूछना शुरू किया, ये मुझे क्या सिखा रहा है। एंड दिस शिफ्ट अलोन चेंज्ड माई इनर डायलॉग। क्योंकि जब आप विटनेस बन जाते हो ना, तो लाइफ आपको तोड़ती नहीं। और फिर आया वो लेसन जो हम सब सुनते हैं पर जी नहीं पाते। वी ऑल हैव हर्ड दिस श्लोक, कर्मण्यवादी के रास्ते, many times, but this year I have lived it. कर्म करो, आउटकम को छोड़ दो। इस साल ना मैंने रिजल्ट्स को चेस करना छोड़ दिया। मैंने फोकस किया सिर्फ सही एक्शन और सही इंटेंशन पे। और
और सारी एनर्जी वहीं लगा दी। और जब मैं वो चीज़ छोड़ पाई ना, तो रिजल्ट्स खुद ब खुद मेरे सामने आ गए। और उसके बाद डिटैचमेंट का लेसन। डिटैचमेंट का मतलब ना कोल्ड होना बिल्कुल नहीं होता। डिटैचमेंट का मतलब होता है और लविंग डीपली बट नॉट कोलैप्सिंग व्हेन थिंग्स चेंज। और यहीं पे हम सब कंफ्यूज हो जाते हैं। डिटैचमेंट का मतलब है पूरी तरह प्यार करना पर खुद को खो देना बिल्कुल नहीं। I could grieve without losing myself. I could care without controlling. I could love without fear of losing. Gave that desire of control. Understanding saved me emotionally. Or finally, surrender. Surrender is absolutely not giving up. Rather, it is trusting a larger intelligence. सरेंडर का मतलब हार बिल्कुल नहीं होता। सरेंडर का मतलब होता है विश्वास। तो जब मैंने कंट्रोल छोड़ दिया, when I stopped forcing the timelines, clarity entered naturally. Krishna doesn't say don't act, he says act, but with trust. And that trust carried me through loss, uncertainty, and the rebirth. Now the question is why the Gita met me differently this time. इस साल गीता मुझे तब मिली जब मैं एकदम थक चुकी थी और मेरी सोल ना सुनने के लिए रेडी थी। मैं कृष्ण को पढ़ नहीं रही थी, मैं कृष्ण को सुन रही थी। और जब आप सुनना शुरू कर देते हो ना, तो लाइफ आपको नेक्स्ट लेवल पे ले जाती है। स्लोली साइलेंटली माई लाइफ ऑल्सो बिगैन टू शिफ्ट। और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, जैसे एंड देयर आर मेनी बुक्स, हैबिट्स, सात्विक लिविंग एंड इनर डिसिप्लिन। और इसी इनर शिफ्ट के साथ मेरी आउटर लाइफ भी बदलने लगी। सात्विक लिविंग, 7 हैबिट्स, इनर डिसिप्लिन, ये सब सिर्फ रूटीन्स नहीं रहे, ये मेरी फ्रीक्वेंसी बन गए। Habits are now not just only physical, they are emotional, they are energetic. Sattvic living, it didn't just change my food, it changed my frequency completely. I became calmer, I became less reactive, more present. And when your inner world stabilizes, your outer world responds. The discipline I learned is not a punishment, it is rather self-respect. इस क्लैरिटी का इम्पैक्ट सिर्फ हैबिट्स तक नहीं रुका, मनी के साथ मेरा रिलेशनशिप भी बदल गया। लाइफ के साथ भी मैंने आउटकम से ज़्यादा प्रोसेस पे भरोसा किया। और ये शिफ्ट इट डिडंट जस्ट रिड्यूस माई फाइनेंशियल एंजाइटी बट इट रिड्यूस माई इमोशनल एंजाइटी एज वेल, बिकॉज हाउ यू ट्रीट मनी इज ऑफ्टन हाउ यू ट्रीट योर लाइफ। और साथ ही NLP, होपोनोपोनो, EFT जैसी टेक्निक्स ने मुझे ये दिखाया कि जो इमोशंस एड्रेस नहीं होते ना, वो कहीं जाते नहीं हैं। शो अप एज रेजिस्टेंस, ओवर थिंकिंग, एग्जॉस्शन। सो दिस ईयर आई चोज टू क्लियर माई इमोशनल बैगेज। इस साल मैंने उन्हें देखा, समझा, नॉट परफेक्टली बट कॉन्शियसली। मैंने सीखा कि फॉरगिवनेस इज नॉट अबाउट फॉरगेटिंग द व्हाटएवर हैज हैपेंड टू यू, बट it is and it has nothing to do about others. Rather, it's about freeing yourself. And this year taught me how manifestation really works. Not by forcing positivity, not by denying pain, but by alignment. जब हमारे desires, thought, emotion सब एक लाइन में आ जाते हैं तो लाइफ रिस्पॉन्ड करती है। और इसी अलाइनमेंट की वजह से दिस ईयर आई डिड माई टेड टॉक, ट्रैवल टू मेनी सिटीज लाइक काशी, प्रयागराज, श्रीलंका, भीमाशंकर, दुबई, वृंदावन, स्पेन, अमृतसर, मेघालय, hosted many webinars, opened and showed the opportunities, and trust me, I did not chase even a single thing. It led me open to all the opportunities which I never chased. तब मुझे समझ आया कि मैनिफेस्टेशन फोर्स से नहीं आता, मैनिफेस्टेशन अलाइनमेंट से आता है। सो व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग द टेड टॉक, मैंने अपनी लाइफ को ना एक पिक्चर की तरह देखा और मुझे एक चीज़ क्रिस्टल क्लियर हो गई दैट मेरी लाइफ के सबसे बड़े शिफ्ट्स ना प्रेशर से नहीं आए, अलाइनमेंट से आए हैं। और वहीं से हुआ था द अनुशिफ्ट का जन्म। द अनुशिफ्ट इज नॉट बिकमिंग समवन न्यू, इट्स रिटर्निंग टू योरसेल्फ विद क्लैरिटी। रिएक्शन से रिस्पॉन्स, रेजिस्टेंस से एक्सेप्टेंस, कंफ्यूजन से क्लैरिटी, सर्वाइवल से कॉन्शियस लिविंग। आई रियलाइज ग्रोथ इज नॉट वन डायमेंशनल। और ट्रू ग्रोथ तब होती है जब बॉडी, माइंड, इमोशंस और सोल्स, ये आपके चारों एस्पेक्ट सब अलाइंड हो और साथ में मूव करते हो। दीज आर द 4 पिलर्स ऑफ अ ट्रू ग्रोथ एंड अ ब्यूटिफुल लाइफ। और जब मैंने इस शिफ्ट को जीना शुरू किया ना, सब लोग मुझसे एक बात कहने लगे कि आपसे बात करके मन शांत हो जाता है। तो तब मुझे समझ आया कि ये ना सिर्फ मेरी जर्नी नहीं है, इसे एक स्पेस चाहिए, एक पॉज चाहिए, और वही बना है अनवाइंड विद अनु। Unwind with Anu is not content, it's a reminder that clarity comes from stillness.
I want to end with gratitude to my parents first, to Dr. YSR, to all my mentors, gurus, coaches I connected and I learned from, to my family, friends, and the people I love dearly, and my team, obviously, for standing by me through all highs and lows, all thicks and thins. और एक बहुत स्पेशल ग्रैटिट्यूड मेरी YouTube फैमिली के लिए, क्योंकि आपके बिना मेरी आवाज़ इतनी दूर तक पहुंचना पॉसिबल ही नहीं था। आपके बिना ये सपना बोलना, शेयर करना, कनेक्ट करना पूरा नहीं होता। I lost my few dear ones also this year, but these teachings helped me study. They shifted my identity from lost to deeply grateful. तो मेरे लिए न्यू ईयर ना सिर्फ एक नई डेट नहीं है, बल्कि ये एक कॉन्शियस कंक्लूजन्स के बाद आने वाला एक अलाइन कॉन्टिन्यूशन है। ईगो बेस्ड गोल्स नहीं, सोल बेस्ड गोल्स की तरफ ड्रिवन है। अप्स और डाउन्स ना आते रहेंगे, पर हम उन्हें कैसे लेते हैं वही हमारी लाइफ को डिफाइन करता है। दिल से आप सभी को हैप्पी 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 न्यू ईयर, बहुत सारा प्यार। और हाँ, ये सिर्फ मेरी स्टोरी नहीं है, एंड दिस इज़ द अनु शिफ्ट। टेक केयर, मिलते हैं नए साल में।